एन की मैच जस्ट अभी खत्म हुई है एंड आयुष की मैच साथ में साइमल्टेनियसली चल रही है, तो भाई मुझे नहीं पता है वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उसके रिलेटेड मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था कि क्या आयुष की मैच है उसका मैं आज रात को ही अपलोड कर दूँ? मैं कर सकता हूँ ऑफ कोर्स, पूरा एनालाइज करके रात को अपलोड करूँ या फिर कल सुबह? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो भाई। बहुत ईजी मैच है आयुष के लिए, आई होप वो बहुत स्ट्रेट टू सेट जीते तो बढ़िया ही रहेगा कल की तरह। सैन लक्ष्य वर्सेस एलेक्स लेनियर। स्टार्टिंग मैच की करे तो भाई फ्लैट जो शॉट्स लगा रहे थे ना सैन, वो थोड़ी बहुत लिफ्ट्स बाहर जा रही थी जो कंट्रोल नहीं हो रही थी। जो एलेक्स जिस कोर्ट में थे ना वहां पे थोड़ी बहुत शटल बाहर जरूर जा रही थी। अच्छी बात ये थी कि स्टार्टिंग से ही जो एग्रेसिव सैन है ना, जो मुझे पसंद है भाई, कि वो एग्रेशन के साथ जो खेलता है ना प्लेयर, कि सैन लक्ष्य जब भी एग्रेशन के साथ, जब भी उनकी मैंने गेम्स देखी है ना, मुझे हमेशा पसंद आई है उनकी गेम। जब भी भाई शोल्डर्स डाउन देखे हैं मैंने कि यार अब वो छोड़ रहे हैं मैच को, वो मुझे कभी भी पसंद नहीं आया। तो ये चीज़ मुझे पॉजिटिव लगी। एक चीज़ जो नोटिस हो रही थी ना मुझे, कि दोनों के दोनों प्लेयर जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी रिलीज को फिनिश कर रहे थे, एक्सटेंड नहीं कर रहे थे। एंड दैट वाज अ पॉजिटिव पार्ट। इसका रीजन क्या पता है? दोनों एग्रेसिव प्लेयर्स है, दोनों को आदत है जैसे ही ओपनिंग दिखे फिनिश कर। बीच में एक स्मैश भी लगाई एलेक्स लेनियर ने। मैं मेरे टाइम में जब खेलता था तब इस स्मैश को एक वन लेग झटका, मतलब इतना मैंने झटका स्मैश बोलता था, कि एक लेग होता है ना उस पर पूरा जोर लगा के ऐसे जंप लेता है प्लेयर और ऐसे पूरा बोलते हैं चाबुक के स्मैश लगाता है। तो एलेक्स ने वो लगाई तो मुझे याद आ गया, अरे यार हम लोग भी खेलते थे ऐसे। तो मतलब इतनी पावरफुल स्मैशेस नहीं लगती थी भाई, पर अच्छा सा खासा खेल लेते। 11-8 हाफ सेट गया। सैन ने कुछ पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की, उनके भाई क्रेजी ओवरहेड स्मैशेस। मैंने शिवची का जो वीडियो अपलोड किया था ना, शिवची वर्सेस सैन लक्ष्य, उसमें एक पॉइंट डिस्कस किया था मैंने, कि जब भी वो ओवरहेड शॉट लगाते हैं ना, ओवरहेड स्मैश लगाते हैं सैन लक्ष्य, पूरा का पूरा बोलते हैं ना कि अपना जोर लगा देते हैं उस स्मैश के अंदर। ये चीज़ आज भी विजिबल हो रही है। एंड 14 ऑल स्कोर्स हुए हैं एंड भाई एक बहुत बड़ा शाउट आया सैन लक्ष्य से। यही चीज़ है जो मिसिंग रहती है। आई डोंट नो, कहीं भी रैंडम मैचेस हो जाती है ना वहाँ पे पूरा एकदम डाउन ही डिमोटिवेटेड होकर मैच में घूम रहे होते हैं। ये सैन है जिसको मैं हमेशा मिस करता हूँ कोर्ट में। अब है ना गेम की थोड़ी बहुत पेसिंग चेंज हो रही थी। जो चीज मुझे नोटिस हुई ना, कि रिलीज लंबी कर रहे हैं। रिलीज लंबी कैसे हो रही है पता है? फ्लैट शॉट्स बहुत ज्यादा खेल रहे हैं दोनों। उसका एक सिंपल रीजन, जैसे ही थोड़ी भी लिफ्ट मिल रही है मिड कोर्ट या बैक कोर्ट में, एलेक्स लेनियर स्मैश मार रहे हैं। जैसे ही थोड़ी बहुत लिफ्ट मिल रही है सैन लक्ष्य को, वो भी वैसे ही जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं दोनों? फ्लैट गेम, बहुत क्रेजी फ्लैट गेम, हाई पेस रिलीज बट लॉन्गर रिलीज। क्या हो रहा था इसके पहले? थोड़ी बहुत बोलते हैं ना शॉर्टर रिलीज, जल्दी फिनिश कर रहे थे। अब रिलीज एक्सटेंड हो रही थी एंड भाई साहब क्या फ्लैट गेम प्ले चला है। एक छोटा सा भी मौका मिल जा रहा था ना दोनों प्लेयर को, वो उसको फिनिश कर रहे थे। फॉर एन एग्जांपल मिड कोर्ट में है ना एक जगह थी जहां पे थोड़ा सा लिफ्ट किया, बहुत बढ़िया पैरेलल गेम प्ले खेली दोनों ने। सैन ने थोड़ा सा लिफ्ट किया एंड सीधी ओवरहेड स्मैश लगा दी एलेक्स लेनियर एंड आई वाज लाइक मैन, भाई ये लोग मौके ही नहीं दे रहे एक दूसरे को। 21-17 एंड यहाँ पे फर्स्ट सेट ले गए एलेक्स लेनियर। सेकेंड सेट की शुरुआत होती है और मैं ना सिर्फ फुटवर्क नोटिस कर रहा था एलेक्स लेनियर की। एंड यार मुझे ना जो स्पीड में वो मूव कर रहे थे ना कोर्ट के अंदर, तो मुझे एंथोनी गिंटिंग की याद आ गई यार। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी कि उनकी जैसी स्पीड आ गई है इनकी गेम में, नहीं। एंथोनी गिंटिंग वॉज वे वे फास्टर। स्पीड स्टार नाम मेरे दिमाग में आता है तो वो आते हैं एंथोनी गिंटिंग। उस लेवल की स्पीड नहीं, बट भाई जो कॉमन प्लेयर्स है ना उनसे तो फास्ट ही खेल रहे थे एलेक्स लेनियर। काफी टाइम निकल गया है, मुझे पहली बार भाई बहुत टाइम निकल गया है। वो डाइव करते जरूर है बट सैन लक्ष्य जो बोलते हैं ना फुल ब्लोन डाइव ही कूद गए कोर्ट के अंदर, काफी टाइम बाद मुझे देखने मिला आज। एंड ये एक बोलते हैं ना कि ये छोटी मोटी पॉजिटिव साइंस होती है कि देखने मिलते हैं कि बहुत टाइम पहले, मैं बोलूंगा ना कि एक मैच मुझे याद नहीं आ रही, उसमें थोड़ी बहुत ऐसे डाइव्स देखे थे मैंने सैन लक्ष्य के। उसके बाद डाइव्स तो ना के बराबर देखे है ना। मोमेंटम थोड़ा बहुत शिफ्ट होना शुरू हो चुका था सैन की ओर। 5-6 स्कोर चल रहे थे एंड भाई एक छुटकू सा मौका, फटाका स्मैश एलेक्स लेनियर। इतना मौका मिल रहा है, सिर्फ छोटा बोलते हैं ना थोड़ी सी ओपनिंग से मेरा मीनिंग क्या है? एक होती है लिफ्ट, प्रॉपर लिफ्ट, बहुत ऊपर जाती है शटल, ठीक है। एक होती है मिड लिफ्ट, भाई उतनी ऊपर नहीं है। एक होती है उससे भी थोड़ी बहुत नीचे, प्रॉपर मिड भी नहीं बट थोड़ी नीचे। वो फ्लैट शॉट और मिड शॉट के बीच में होता है, ठीक है। मिड लिफ्ट के बीच में होता है वो शॉट। वो भाई रैंडम कहीं पे भी आप लगा सकते हो वो, बट वो शॉट को भी एलेक्स लेनियर ने स्मैश में कन्वर्ट कर रहे थे। ये चीज बहुत बढ़िया दिख रही थी। 9 ऑल स्कोर्स थे एंड उसके बाद 11-9 से एलेक्स लेनियर लीड पे चले गए। एंड आई वाज लाइक मैन, यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए था सैन को, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन क्योंकि मोमेंटम दिख रहा था। भाई साहब उसके बाद जो हाफ सेट आता है, टोटल ब्लंडर था यहाँ पे। 13-12 स्कोर से सैन लक्ष्य यहाँ पे आगे पहुंच चुके थे। एंड 15-13 एरर, किसने किया एरर? एलेक्स लेनियर। बाहर मार रहे हैं, साइड में मार रहे हैं। 16-13 फिर से एरर, भाई बाहर, पता नहीं एलेक्स लेनियर कर क्या रहे। 17-13 18-14, आई मीन मैन, एलेक्स लेनियर को समझ ही नहीं आ रहा था कि लिफ्ट्स को कंट्रोल कैसे करे। कोर्ट के बाहर स्मैश जा रही है, लिफ्ट बाहर जा रही है, भाई वो कुछ भी कर रहे हैं बाहर जा रही है। 20-14 स्कोर चल रहे थे, 20 सैन लक्ष्य के थे एंड 14 एलेक्स लेनियर के।
वहां पे भी भाई नेट पे मार दी एलेक्स लेनियर ने। आई वाज लाइक मैन क्या कर रहे हो आप। सेकंड सेट 21-14 से सेन लक्ष्य जीत गए। थर्ड सेट की शुरुआत होती है एंड भाई साहब फुल ब्लोन स्मैशेस होते हैं ना, स्ट्रेट डाउन द लाइन ले लो, क्रॉस कोर्ट ले लो, भाई साहब क्या स्मैशेस। दोनों प्लेयर, ऐसा नहीं कि कोई एक प्लेयर ही लगा रहा है, बट दोनों प्लेयर क्रेजी स्मैशिंग। बट बहुत बड़ी लीड ले ली स्टार्टिंग में ही एलेक्स लेनियर, 6-1 से लीड पे चले गए वो। लेट गेम है ना दोनों के लिए वर्क कर रही थी। दोनों को पता है कि थोड़ी भी ओपनिंग मिली ना तो सामने वाला फटाका मारेगा भाई, फिनिश ही कर देगा। इश्यू क्या होता है पता है, जब बहुत हाई पेसिंग रैली होती है ना, उसमें एक छोटी सी भी गलती आपने कर दी, फिनिश है, रैली ही फिनिश हो जाएगी वहां पे। यही चीज आज दोनों की गेम में हो रही थी। 7-4 स्कोर चल रहे थे एंड सर्विस एरर दे दिए गए सेन लक्ष्य को एंड आई वाज लाइक मैन बैकहैंड में भी सर्विस एरर हो गई। एंड जब मैं मैच देख रहा था ना, ठीक है, तो वहां पे तो भाई मैं ये चीज पता नहीं कितने महीने हो गए भाई, मैं 100 वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने बोला चैलेंज लेके आओ, चैलेंज लेके आओ। देन जब मैंने फिर से वो रिपीट में देखा ना, मैंने वो उसका स्क्रीनशॉट और वो देख जाके देखा तो भाई एरर थी, हाइट की एरर थी, रैकेट हेड है वो ऊपर जा चुका था, ठीक है, तो एरर थी जरूर, फॉल्ट था मतलब। बट देखो यार, एक प्लेयर को कैसे पता, सेन जैसे अंपायर को जाके पूछ रहे थे कि कौन सा है फॉल्ट है, क्या हुआ भाई, कैसे फॉल्ट है, तो वहां पे भी अंपायर ने यही बोला कि भाई हाइट की एंड है भाई, वो उनको जाना था, पता है कोई चेंजेस नहीं आने वाले। बट यहीं पे मेरा क्वेश्चन आता है कि जब भी भाई ऐसी सिचुएशंस आती है कि सर्विस एरर हुई है, मैंने इसके बारे में एग्जांपल बहुत टाइम पहले दे रखा है वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, एक और बार कर देता हूँ जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए। पहली चीज, जब क्रिकेट में ये चीज देखी ना कि भाई नो बॉल वेस्ट होती है ना, उसके ऊपर डायरेक्ट बॉल फेंको ना तो भाई नो बॉल दिया जाता है उसको, ठीक है। अब भाई पता कैसे चलिए कि किसकी वेस्ट कहाँ पे है कैसे नहीं, ठीक है, वो कैसे पता चले, क्या भाई आप टी शर्ट उठा के थोड़ी पूछोगे कि भाई उसकी कहाँ पे है वेस्ट एंड समथिंग। तो क्रिकेट में एक टेक्नोलॉजी लाई जो आईपीएल में यूज भी होती है कि हाइट प्लेयर की नाप ही ली पहले, और उन्होंने वही नाप लिया कि भाई वेस्ट कित कहाँ पे है। तो जब भी कोई बॉलर डालेगा ना तो भाई वाह उसकी पैर ट्रेजेक्ट्री पता करी जाएगी एंड देन बता दिया जाएगा कि देख भाई तेरी वेस्ट के ऊपर है। ऐसी टेक्नोलॉजीज बैडमिंटन में जब तक एडिशन नहीं होगा कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। कोई प्लेयर होगा जिसकी हाइट 5 फीट 9 इंचीज होगी, ठीक है, और उसकी जो वेस्ट होगी वो भाई समथिंग अराउंड, मैं अभी कुछ गेस नहीं करना चाहता बट कुछ भी आप गिन सकते हो, ठीक है। तो एक प्लेयर की वेस्ट थोड़ी नीचे भी हो सकती है, एक प्लेयर की वेस्ट थोड़ी ऊपर भी हो सकती है, बट इसके लिए नापना पड़ेगा आपको पहले ही। आप ऐसे ही सर्विस जज के ऊपर नहीं जा सकते कि 1.15 नहीं भाई, ऐसे नहीं चलता है। कुछ टॉलर प्लेयर्स हैं उनके लिए, जैसे साची भाई कितने तो फॉल्ट में ही चली जाती है उनकी, और वो लोग चैलेंज भी नहीं कर सकते उस चीज़ को। चैलेंज करेंगे अंपायर के पास जाएगा था, मतलब यहाँ पे तो थर्ड अंपायर कौन सा होता है, बट जो बोलते हैं ना कि चैलेंज के लिए जाएगा, वहाँ पे पता चलेगा कि देखो भाई तुम्हारा रैकेट ऊपर था इसलिए, तो समझ आता है। तो टेक्नोलॉजीज ऐसे यूज़ करी जाती है एंड आई होप आगे जल्द से जल्द आए, क्योंकि ये बहुत सालों से बोलते हैं ना प्लेयर के लिए नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं तो भाई 1 साल से इसके रिलेटेड आवाज़ उठा रहा हूँ, बट पता नहीं कब कोई कौन सा प्लेयर होगा जब वो सपोर्ट में आएगा। 11-8 एलेक्स अगेन लीड्स। 10 स्कोर्स चल रहे थे एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की, भाई साहब इतनी ओपनिंग मिल रही है, इतनी छोटी सी ओपनिंग मिल रही है, फिर रैली बहुत बढ़िया, दोनों के दोनों। देखो ऐसा नहीं है कि भाई कोई रैली के अंदर है ना बहुत एक दूसरे को हद पार डोमिनेट कर रहे हैं, नहीं, कोई एक रैली एलेक्स डोमिनेट कर रहे हैं, कोई एक रैली सैन डोमिनेट कर रहे हैं, दोनों बहुत बढ़िया कर रहे हैं। छोटी सी भी ओपनिंग मिल रही है, सैन फटाके दे रहे हैं, वहाँ पे एलेक्स फटाके दे रहे हैं, भाई बहुत मजा आ रहा था यहाँ तक देखने का। 14-12 वाली जो स्मैश लगाई है सैन ने, भाई साहब क्रेजीएस्ट स्मैश। एंड मैंने भाई इनके रिलेटेड जितनी भी वीडियोस बनाए मैंने हमेशा इसी स्मैश का जिक्र किया है कि भाई ऐसे स्मैशेस के लिए बोलते हैं ना कि सैन लक्ष्य को हमेशा बोलना चाहिए कि भाई क्रेजी, मजा आ गया। अब मैं डायरेक्टली ले सकता हूँ आपको 19-12 वाले स्कोर से। 19 एलेक्स के थे और 12, मतलब इसके बाद ना 14 5 पॉइंट्स ले गए एलेक्स लेनियर। देखो ये जो पॉइंट्स गए हैं ना एलेक्स लेनियर के पास, पहली चीज रियली बिल्डअप सैन भी कर रहे थे, डोमिनेट वो भी कर रहे थे, बट हो क्या रहा था, फिनिश नहीं कर पा रहे थे वो उस चीज़ को। भाई कहीं पे बाहर चली जा रही है, एरर जा रहा है, और जैसे ही चांस एलेक्स को मिल रहा है वो फिनिश कर रहे हैं। देखो यार मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आप रैली को आप डोमिनेट कर रहे हो ना, डोमिनेट का मतलब क्या होता है पता है, कि अपोनेंट है ना सिर्फ रिटर्न कर रहा है शटल को, वो कुछ ऐसे शॉट्स नहीं रहा, विनर्स नहीं मार रहा है अपोनेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं कि हम डोमिनेट कर रहे हैं अपोनेंट को। आपने बहुत रैलीज देखी होगी इसके बाद जिसके अंदर सैन डोमिनेट कर रहे थे एंड डोमिनेट करने के बाद भी वो रैली हारे, एंड आई वाज लाइक मैन ये पॉइंट हमारा था। 10-21 17 14-21 एंड 21-15 से एलेक्स लेनियर यहाँ पे जीत गए।
मेरी कुछ ओपिनियंस या व्यूज कुछ भी नहीं है इस वीडियो के रिलेटेड। मेरा प्रेडिक्शन वीडियो आपको रिकमेंड करूंगा। आज मैंने जो प्रेडिक्शन वीडियो दोपहर को अपलोड कर रखा था ना, वो जाके देख लेना। मेरे ओपिनियंस व्यूज उसी में मैंने दे रखे हैं उस वीडियो में ही, तो मैं उससे ज्यादा इसमें कुछ डिस्कशन नहीं करने वाला। तो बाय बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम। मैं चला आयुष शेट्टी की मैच देखने। सो सैन लक्ष्य वर्सेस शियूची की जो मैंने मैच का एनालिसिस कर रखा है भाई, बहुत इन डिटेल मैंने बात कर रखी है उसमें। यहाँ पे वीडियो दिख रहा होगा, क्लिक करो और भाई लर्न करो प्रॉपर बैडमिंटन क्या होता है।